डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके उन्होंने 25 डेज़ का हमें एक प्रैक्टिस करने का पूरा शेड्यूल फिक्स करके दिया है। फर्स्ट डे कुछ कोडिंग डिकोडिंग ऐसे अलग अलग टॉपिक्स, हर दिन अलग अलग टॉपिक्स उसमें से हमें प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप अच्छे होंगे और आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही होगी। 2025 के सारे बैंक एग्ज़ाम्स ओवर हो चुके हैं और 2026 के बैंक एग्ज़ाम्स का भी कैलेंडर कुछ दिनों में आउट हो जाएगा। लास्ट ईयर के जितने भी एग्ज़ाम्स मैंने दिए थे उससे मैंने ये रियलाइज़ किया है कि चाहे हम किसी भी टॉपिक की, कौन से भी सब्जेक्ट की कितने भी लेक्चर्स कर ले, बट जब तक हम उसकी एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस नहीं करते, एग्ज़ाम्स में देखते ही वो क्वेश्चंस हमसे सॉल्व नहीं होंगे। और मेंस में तो ऐसा होता है कि कोई टाइम रहता है बट वो क्वेश्चंस आते नहीं है, तो वहाँ पे सारा प्रैक्टिस का गेम होता है। इस वजह से मैं अभी इन 2 सोर्सेज़ को फॉलो कर रही हूँ प्रैक्टिस करने के लिए। मैंने मेरे 1-2 फ्रेंड्स से भी पूछा है कि क्या बेस्ट रहेगा, तो उन्होंने मुझे ये सजेस्ट किया है। ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, आप भी चाहे तो इन 2 सोर्सेज़ को फॉलो कर सकते हैं और एक अच्छे लेवल की प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं यहाँ ऑलिव का एक मॉक टेस्ट यूज़ कर रही हूँ। जैसे कि मैंने जो लास्ट में भी मार्च या अप्रैल में समथिंग इसका परचेस किया था मॉक टेस्ट का, तो अभी ये तब तक चलेगा मार्च तक। तो एक ऑलिव के जो मॉक होते हैं वो अच्छे लेवल होते हैं, मतलब ज़्यादा टफ नहीं होते और एक एग्ज़ाम रिलेवेंट मॉक होते हैं। तो इसके ये मॉक यूज़ कर रही हूँ। और दूसरा जो है वो गाइडली के जो PDF बंडल कोर्स आते हैं उसको मैंने परचेस किया है, तो वो अभी यूज़ कर रही हूँ। देखिए ये आपको कुछ 6 मंथ का जो होता है ना वो एक 539 समथिंग और कुछ डिस्काउंट वगैरह लगा कर भी मतलब कोर्स आ जाएगा। तो और उसमें कैसा होता है, देखिए जैसे कि स्पेशल बिगनर बंडल कोर्स, टॉपिक वाइज बंडल कोर्स, कंप्लीट अरिथमेटिक माइस्ट्री, एग्जाम वाइज बंडल PDF कोर्स। अभी फिलहाल इसमें ज़्यादा कंटेंट नहीं है, बट जैसे जैसे एग्जाम्स लाइंड अप होंगे उसके हिसाब से एग्जाम वाइज, जैसे SBI PO, IBPS क्लर्क, SBI क्लर्क, ऐसे एग्जाम वाइज 50 डेज़ का कुछ शेड्यूल होता है। उसके हिसाब से क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाते हैं। और दूसरा इसके अंदर बाकी जैसे कि सेक्शन वाइज भी, जैसे रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, वो भी हो गया। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस भी हमें अवेलेबल होते हैं। मतलब एक इसको प्रैक्टिस करने के बाद एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिस हमारी हो जाएगी। मैं लास्ट ईयर तक मैं इससे प्रैक्टिस नहीं करती थी, बट मुझे लास्ट ईयर मेरी मिस्टेक समझ में आई कि कितने भी लेक्चर्स कर लो, बट जब तक आप एक अच्छी लेवल की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपके एग्जाम्स में कुछ नहीं होने वाला है। मेंस लेवल का जो प्री मेंस स्कोर बूस्टर होता है, वैसे ही डेली एडिटोरियल बेस इंग्लिश क्वेश्चन, अभी न्यू फंक्शंस इसमें कुछ ऐड हुए हैं। तो डेली एडिटोरियल बेस एक इंग्लिश के क्विजेस टाइप में कुछ रहेगा। क्रिटिकल रीजनिंग का बंडल PDF कोर्स भी रहेगा इसमें। और वैसे ही मतलब 2 मार्क्स की क्वेश्चन, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। इतनी अगर हमने इसमें से प्रैक्टिस कर ली तो इनफ है प्रैक्टिस। बाकी हमें दूसरा कहीं से और कंटेंट के लिए इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कंप्यूटर अवेयरनेस बंडल कोर्स भी इसमें अवेलेबल है। और जैसे कि सेक्शन वाइज बोलने के बाद फिर हमें टॉपिक वाइज भी इसमें मिल जाएगा कि हमें कौन सी टॉपिक, अगर कोई टॉपिक हमारा वीक है तो हम उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। रेशो हो गया, बाकी जो भी हो गया, आप बस आपको एक सर्च करना है प्रीलिम्स का और मेंस का। जैसे कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में बहुत सारे हैं, जैसे RCs के 3-4 जितने, आई डोंट नो कितने सेट है, बट हाँ 9-10 सेट होते हैं। क्लोज टेस्ट के कुछ सेट हैं ऐसे हर एक टॉपिक। जैसे कि पैराजम्बल हो गया, और फिर उसके बाद से हो गया वर्ड स्वैपिंग हो गया, इडियम्स एंड फ्रेजेस हो गए, ऐसे बहुत सारा कंटेंट इसके ऊपर अवेलेबल है। तो मैंने यही सोचा है कि अभी फुल्ली इसके थ्रू प्रैक्टिस करेंगे और एक अच्छे लेवल की क्वांट की, रीजनिंग की और इंग्लिश की प्रैक्टिस हो जाए। तो अभी मैं फ़िलहाल यही कर रही हूँ। अगर आपको भी ये अच्छा लगता है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। और ज़्यादा अफोर्डेबल ही है, ऐसे ज़्यादा कुछ हमें हाई प्राइस पेड करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब मेरा कहना ये है कि जैसे कि हमें इधर उधर हम सर्च करने में बहुत सारा टाइम वेस्ट कर, जैसे कि यहाँ से ये कंटेंट मिल रहा है तो इसको देखो उसको देखो। इससे अच्छा है कि हम अपना अपना कंटेंट यहाँ से सब कुछ डे वाइज अवेलेबल रहेगा, फर्स्ट डे सेकेंड ऐसे अवेलेबल रहेगा, तो हम उसके हिसाब से अपना अपना जैसे देखिए यहाँ पे कैसा डे 1 डे 2 डे 3 ऐसे करके उन्होंने 25 डेज़ का हमें एक प्रैक्टिस करने का पूरा शेड्यूल फिक्स करके दिया है। फर्स्ट डे कुछ कोडिंग डिकोडिंग, ऐसे अलग अलग टॉपिक्स, हर दिन अलग अलग टॉपिक्स से उसमें से हमें प्रैक्टिस करने को मिलेंगे। और एक ये इसका मुझे अच्छा लगता है कि जैसे कि ये वीडियो सॉल्यूशंस भी अवेलेबल हैं। अगर हमें कोई क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे हैं क्विजेस के थ्रू, तो हम उसका वीडियो सॉल्यूशन देखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारा डाउट हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये एक इसमें अच्छा फीचर है। बहुत सारे बच्चे मतलब क्विज देते टाइम तो अटक जाते हैं, फिर सेल्फ प्रैक्टिस उसको खुद से सॉल्व करने का जब ट्राई करते हैं तब वो समझ में नहीं आता और कहीं ज़्यादा टाइम लग जाता है उसको। तो इस वजह से हम यहाँ से वीडियो सॉल्यूशंस भी देखकर अपना वो डाउट क्लियर कर सकते हैं। ऐसे इन्होंने फर्स्ट दिन रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश तीनों में ऐसे दिए हैं और सारे के वीडियो सॉल्यूशंस अवेलेबल होते हैं।
तो आप अपने अकॉर्डिंग वीडियो सॉल्यूशंस देखकर भी इसका डाउट, आपके जो क्वेश्चंस रिलेटेड डाउट है वो क्लियर कर सकते हैं। तो एक काफ़ी सही प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। तो देखते हैं अभी इसके थ्रू प्रैक्टिस करके कि कुछ चेंजेस आते हैं कि नहीं, बट मुझे तो लग रहा है कि इसी से हो जाएगा। आपको अगर परचेस करना होगा तो आप कर लीजिएगा और इससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। और अभी हमारे पास जैसे कि 3-4 महीने का टाइम अच्छा खासा है, तो हम हमारे बेसिक्स पर भी काम कर सकते हैं। मतलब कोई टॉपिक टफ है जिसके क्वेश्चंस हम नहीं सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में, ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो दो यही प्लेटफॉर्म है जिनसे मैंने इस बार सोचा है कि सारी प्रैक्टिस करूँगी। आप भी हो सके तो इनसे प्रैक्टिस करके देखिए, आपको चेंजेस ज़रूर दिखेंगे। और बाकी आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।